मामूली कुली जो बना देश का सबसे कुख्यात तस्कर और फिर किया पूरी मुंबई पर राज। एक समय था जब मुंबई में कई सारे डॉन थे और सभी जुर्म की दुनिया में सने हुए थे। लेकिन उसी मुंबई में एक हाजी मस्तान नाम का तस्कर किंग था, जो मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। साल 1926 में तमिलनाडु में जन्मा मस्तान अपने पिता हैदर मिर्जा के साथ साल 1934 में मुंबई आया था। परिवार की माली हालत अच्छी न होने के चलते हैदर मिर्जा ने मुंबई आकर कई काम किए, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही थे। मस्तान भी पिता के साथ लगा रहता, लेकिन उसके सपने बड़े थे। 18 की उम्र और कुली का काम। साल था 1944 और मस्तान की उम्र अब 18 की हो चली थी। उसने बम्बई डॉक में कुली का काम किया। इसी बीच मस्तान की मुलाकात गालिब शेख नाम के शख्स से हुई। गालिब ने बताया कि उसे एक खास सामान, सोने के बिस्किट और महंगी घड़ियां को उठाना होगा। ऐसे में मस्तान राजी हो गया और सामान निकाल लाया। कई बार सामान निकालने के बाद शेख और मस्तान की दोस्ती हो गई। अपराध के आसमान पर नया पक्षी। कुली का काम करने में मस्तान का मन लग चुका था। उन दिनों विदेश से आने वाले लोग महंगी घड़ियां, सोना चांदी व अन्य कीमती सामान लेकर आते थे, लेकिन सामान पर लगने वाला ज्यादा टैक्स मुसीबत होता था। ऐसे में उनकी मदद मस्तान मिर्जा करता था और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। नया बच्चा और कुली होने के चलते मस्तान पर कोई शक नहीं करता था और इस तरह उसने तस्करी के धंधे को ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक बगल में हाजी मस्तान के वालिद ने साइकिल का पंचर लगाने की दुकान खोली थी। इस दुकान का नंबर 7 था। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिल के पंक्चर लगाता था। पंचर की दुकान इतनी चलती नहीं थी, इसलिए मस्तान ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए पानी के जहाज पर कुली का काम करने का फैसला किया। खजूर का डिब्बा उस समय 20-25 किलो का होता था। उसमें भरकर लोग आसानी से जेद्दा से सोना ले आते थे। हाजी मस्तान ने सोने की इसी स्मगलिंग के जरिए शुरुआत में पैसे कमाए और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बना। मस्तान के साथ कई और सहयोगी। हाजी मस्तान के साथ कई और कुली भी सोना चांदी की तस्करी में जुट गए। हाजी मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ लल्लू और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा 28 भी सोने चांदी की तस्करी करते थे। जब भी जेद्दा से सोना आता था, मस्तान के लोग नूरा की एम्बेसडर कार नंबर 28 में सोना चांदी रखकर बाहर निकल जाते थे। करीब 20 साल तक सोने चांदी की स्मगलिंग करने के बाद साल 1970 में हाजी मस्तान ने बहुत पैसा कमा लिया। डायमंड क्लब की शुरुआत। हाजी मस्तान ने हज यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की 2 दुकानें खरीद ली। इन दुकानों में हाजी मस्तान ने एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा डायमंड क्लब। कुछ समय बाद हाजी मस्तान डायमंड क्लब से ही अपना साम्राज्य चलाने लगा। डायमंड क्लब में बना नेटवर्क। डायमंड क्लब में मुंबई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। उस वक्त के बड़े माफिया में करीम लाला, यूसुफ पटेल, वरदराजन जैसे नाम होते थे, वह भी डायमंड क्लब आते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान की मुलाकात मुंबई के सभी गुंडों से हुई और वहां से उसका साम्राज्य चलने लगा। गिफ्ट में दिया डायमंड क्लब। कुछ समय बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब लल्लू को उपहार में दे दिया। एक बार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी की स्मगलिंग की खबर लगी। लल्लू को पकड़कर सरकारी अधिकारी ले गए, लेकिन माल नहीं मिलने पर उन्होंने लल्लू की खूब पिटाई की। काफी पिटाई के बाद भी लल्लू ने जबान नहीं खोली। इसी बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लल्लू को डायमंड क्लब उपहार में दे दिया था। मस्तान ने अपनी साइकिल की पंचर लगाने वाली दुकान नंबर 7 को नूरा 28 को गिफ्ट दे दिया था। 50 का दशक और नया दोस्त। साल 1950 के बाद मस्तान की दुनिया बदल चुकी थी। फिर साल आया 1956 और गुजरात का कुख्यात तस्कर शुकुर नारायण अब मस्तान का दोस्त बन चुका था। दोनों ने मिलकर तस्करी के धंधे में खूब पैसा कमाया और अब कुली मस्तान मिर्जा का नाम माफिया मस्तान भाई हो चुका था। पाई पाई को मोहताज मस्तान हो चुका था अमीर। 70 के दशक में मस्तान के साथ वरदराजन का नाम भी मुंबई के बड़े तस्करों में लिया जाता था, लेकिन जब वरदराजन वर्धा चेन्नई लौट गया तो मस्तान मिर्जा ही एकमात्र तस्करी के धंधे था। अब मस्तान शानदार डिजाइनर सूट पहने अपनी मर्सिडीज में सवार दिखने लगा था। 1974 में वह पहली बार गिरफ्तार तो हुआ, पर हवालात के बजाय उसे एक बंगले में नजरबंद किया गया था, जिसके पीछे का कारण उसके रसूख को भी बताया गया था। आपातकाल, 18 महीने की जेल और हृदय परिवर्तन।
देश में आपातकाल की घोषणा के बाद हाजी मस्तान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेल के भीतर मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण यानी जेपी से हुई और 18 महीने बाद जब वह जेल से बाहर आया तो अपराध की दुनिया को छोड़ने का इरादा कर लिया। साल 1980 में अपराध की दुनिया को अलविदा कहने के बाद हाजी मस्तान ने 1984 में एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, जिसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा गया। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिंदगी के आखिरी वक्त में मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात तस्कर अपने परिवार के साथ रहा और साल 1994 में हाजी मस्तान मिर्जा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।